दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आप सभी को पता है कि जेटेट झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सितंबर में होने वाली है। इसलिए दोस्तों आज हम कक्षा 6 विषय इतिहास का चैप्टर 1 का लाइन बाय लाइन पढ़कर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इतिहास किन शब्दों से मिलकर बना है? तो इतिहास जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला इति प्लस ह प्लस आस से मिलकर इतिहास बना है और जिसका अर्थ होता है ऐसा निश्चित रूप से। अगला पॉइंट है दोस्तों, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है या कहा गया है। सिंधु एक नदी है। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूरब में स्थित भूमि को इंडिया कहा है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, अरबों ने भारत की इस धरती को अल हिंद, अरबों ने क्या कहा? अल हिंद। अ से अरबों और अ से अल हिंद। अरबों ने भारत की इस धरती को अल हिंद कहा और तुर्कों ने हिंदुस्तान कहकर पुकारा। तो हिंदुस्तान किसने नाम लेकर पुकारा? तुर्कों ने। आगे चलते हैं हम लोग 4 नंबर में, इतिहास के जानकार को क्या कहा जाता है? तो इतिहास के जानकार को इतिहासकार कहा जाता है। 5वां पॉइंट है जो बहुत महत्वपूर्ण है, ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है। 6ठा पॉइंट है, वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा मुरंड। क्या दोस्तों? मुरंड के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं 7वां बिंदु है, विष्णु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड किस नाम से जाना जाता है? मुंड के नाम से जाना जाता है। 8वां पॉइंट है दोस्तों, भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो भागवत पुराण में झारखंड को किकट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। 9वां पॉइंट है, महाभारत के दिग्विजय पूर्व में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? पुंडरिक देश व पशुभूमि के नाम से जाना जाता है। 10वां पॉइंट है, पांडुलिपि क्या है? पहले अतीत में पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था जिसे पांडुलिपि कहते हैं। 11वां पॉइंट है दोस्तों, पांडुलिपि को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? पांडुलिपि को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? तो पांडुलिपि को अंग्रेजी भाषा में मैन्यूस्क्रिप्ट
कहते हैं। 12 नंबर में है सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वेद जो है सबसे पुराना ग्रंथ है। 13 नंबर में है इतिहास का जनक या पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 14 नंबर पॉइंट में। प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। 15 नंबर में है दोस्तों अशोक के अभिलेख किस किस लिपि में है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अशोक के अभिलेख किस किस लिपि में है। तो अशोक के अभिलेख जो है ब्राह्मी, खरोष्ठी और आरामाइक लिपि में है। 16 नंबर में है अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने में किसने सफलता हासिल की। तो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने में सफलता हासिल की किसने। जेम्स प्रीसेप ने। जेम्स प्रीसेप ने। 17 नंबर में है दोस्तों उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को एपिग्राफी क्या कहते हैं। एपिग्राफी कहा जाता है। 18 नंबर में है दोस्तों सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ये जितने सारे क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक से लिया गया है दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स अर्थात मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। 19 नंबर में है दोस्तों छोटा नागपुर में कौन सा जनजाति को सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा छोटा नागपुर में असुर। कौन सा जनजाति। असुर जनजाति को सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है। दोस्तों आज तक इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों वीडियो को। और फिर हम इसी तरह से अगला वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।